ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 17 मई 2026 और रिवाइज डेट है 11 फरवरी 2010। आज की अव्यक्त मुरली के सार में विशेष बाबा ने अलौकिक दिव्य दर्पण बनने के लिए कहा, जो भी कमी कमजोरी है उसको बाप पर अर्पण कर दिव्य दर्पण बनो, तब प्रत्यक्षता के समय को समीप ला सकेंगे, बाप को अपने द्वारा प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो आज की मुरली विशेष शिव जयंती पर उच्चारी हुई है। तो बाबा कहे, बाप दादा ने अमृत वेले से देखा कि भिन्न भिन्न स्थान के बच्चे बहुत ही खुशी से मुबारक बधाइयाँ भेज रहे हैं। बाबा कहे, आप तो अभी सन्मुख बधाइयाँ भी दे रहे हो और ले भी रहे हो, देना और लेना साथ में है। तो बाबा कहे, कितने भाग्यवान भगवान के बच्चे हैं जो सन्मुख बर्थडे मना रहे हैं। और कहा कि बाप दादा ने देखा कि भक्तों की अनुभूति भी कोई कम नहीं है। जो प्रैक्टिकल में आप कर रहे हो उसका यादगार रूप में कितना अच्छी विधि से यादगार मनाते हैं। बाबा कहे, आप पवित्रता का खुशी खुशी व्रत रखते हो एक जन्म के लिए, पूरे ब्राह्मण जन्म में व्रत लेते हो पवित्रता का, जिसका फल तुमको 21 जन्म के लिए मिलता है। तो बाबा कहे, उस व्रत के यादगार स्वरूप में भगत भी व्रत रखते हैं बड़ी भावना और श्रद्धा से। और साथ में बाबा कहे, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचार्य नहीं, लेकिन मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में भी पवित्रता। और फिर जागरण का आध्यात्मिक भावार्थ बताते कहा कि अभी आपके एक जन्म के जागरण से सभी अंधकार से रोशनी में आ गए, और यह जागरण भी आपका 21 जन्म चलेगा, अर्थात 21 जन्म जागते ज्योति रहेंगे, अज्ञानता का अंधकार नहीं होगा। बाबा कहे, अभी आपने ऐसा जागरण किया है जो सारी विश्व आपके जागरण से जागती ज्योति रहेंगी, कोई भी दुख शांति का अंधकार नहीं रहेगा। बाबा कहे, तो बोलो, आपने सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में लाया है। फिर और साथ में स्पष्ट करते हुए कहा कि जैसे पवित्रता का व्रत हिम्मत रख अपना स्वधर्म समझ धारण किया है, वैसे जो दूसरा भूत है क्रोध, तो आज बाप दादा यह पूछते हैं कि एक महाभूत को तो व्रत लेकर वृत्ति बदली, लेकिन दूसरा जो भूत है क्रोध का, क्या क्रोध के भूत पर विजय प्राप्त करना यह भी संकल्प किया है। तो बाबा कहे, आज के दिन जब जन्मदिन मनाते हो तो एक दो को गिफ्ट देते हो, तो आज बाप दादा यही चाहते हैं, क्रोध से मुक्त बनना है। और विशेष कहा कि जो बच्चे क्रोध मुक्त बनने का संकल्प लेते हैं उनको बाप दादा अमृत वेले मिलन मनाते समय उस समय विशेष सहज अनुभवी आत्मा बनने की बधाई देंगे। फिर बाबा ने क्रोध आने का मुख्य कारण बताया कि मेजॉरिटी देखा गया है कि कहाँ न कहाँ ईर्ष्या और साथ में कुछ भी देख करके चलते हुए वेस्ट थॉट्स का बीज भी क्रोध को ले आता है, क्योंकि वेस्ट थॉट्स है बीज, इस बीज से क्रोध भी उत्पन्न होता है और इसका एक शब्द निमित्त बनता है। उस एक शब्द के बीज को अगर खत्म किया तो क्रोध मुक्त बनना सहज हो जाएगा। वह एक शब्द है क्यों। तो बाबा कहे, यह क्यों की बड़ी क्यों है। जब इस क्यों को समाप्त करेंगे तब सहज क्रोध मुक्त बनेंगे। और स्मृति दिलाई कि शिव बाबा के ऊपर देखो अक के ही फूल चढ़ते हैं। तो आज शिवरात्रि मना रहे हो, शिव का जन्मदिन मना रहे हो, तो सभी यह क्रोध रूपी अक का फूल बाप दादा को अर्पण कर दो, तो दिव्य दर्पण बन जाएंगे। बाबा कहे, इसमें थको नहीं कि एक बार संकल्प किया नहीं हुआ, ढीले हो गए, तो थकना नहीं है। बाबा कहे, निश्चय बुद्धि होकर के करो, करना ही है। फिर और विधि बताते कहा कि बाप दादा कंबाइंड हैं, कहते हैं ना साथ है कंबाइंड है। तो ऐसे समय पर अगर कुछ भी हो तो बाप दादा कंबाइंड है, उसको सामने ला करके क्रोध को अर्पण कर दो। कोई भी बात हो उसको बाबा के ऊपर छोड़ दो, तो सहज क्रोध मुक्त बन जाएंगे। और साथ में अटेंशन दिलाते कहा कि बाप को देने के बाद अगर संकल्प में भी आया तो समझना अमानत में खयानत, यह बुरा माना जाता है। दी हुई चीज़ कभी वापस नहीं ली जाती, क्योंकि वह मेरी नहीं है, बाप को दे दी। फिर और वर्तमान समय अनुसार कहा
कि अभी अचानक सर्कमस्टांसेस, दुख और अशांति के कारण ऐसे बनेंगे जो आप सबको आत्माओं पर रहम आएगा, क्योंकि आप पूर्वज हो, पूज्य भी हो और पूर्वज भी हो। तो पूर्वज कोई भी आत्मा का दुख या डिस्टरबेंस देख नहीं सकते। बाबा कहे जिससे प्यार होता है, रहम होता है, उनका दुख देख नहीं सकते। ऐसे बाबा कहे अभी सारे विश्व की आत्माएं दुख में हैं, अशांति में हैं। अब रहम दिल बनकर उन पर रहम करो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के महावाक्य। बाप को प्रत्यक्ष करने की विधि, अर्पण कर दर्पण बनो। आज का वरदान है, सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भव। स्पष्टीकरण है, जितना जो सभी को रिगार्ड देता है उतना ही अपने रिकॉर्ड को ठीक रख सकता है। दूसरों का रिगार्ड रखना माना अपना रिकॉर्ड बनाना है। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। एक बार देना और अनेक बार लेने के हकदार बन जाना। वैसे कहते हैं, छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड दो, लेकिन जो सभी को बड़ा समझकर रिगार्ड देते हैं वह सबके स्नेही बन जाते हैं। इसके लिए हर बात में पहले आपका पाठ पक्का करो। बाबा कहे सर्व का स्नेही बनने के लिए क्या करना है? पहले आपका पाठ पक्का करो। आज का स्लोगन है, बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि जो ऑलराउंडर सर्विस करने वाले हैं उन्हें विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि कैसे भी परिस्थिति में अपनी स्थिति एक रस रहे, तब सफलता मिलेंगी। श्रीमत पर जब मन मत, देह अभिमान पने की मत, शुद्र पने की मत मिक्स करते हैं तब स्थिति एक रस नहीं रहती। मन भिन्न भिन्न रसों में है तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहे तो स्थिति एक रस रहेंगी। बाबा ने एक रस स्थिति बनाने के लिए बड़ी गुह्य बात बताई कि एक बाबा की मत पर चलना, देह अभिमान की मत को समाप्त करेंगे, शुद्रपन की मत को समाप्त करेंगे, तब एक रस अवस्था बनेंगी और एक रस स्थिति बनेंगी। एक बाबा से ही सर्व रस लेने का अनुभव करेंगे तो भी स्थिति एक रस सहज बन जाएंगी। अच्छा, फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।